मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह कोई इत्तेफाक है, केवल यह कि मैं तुमसे एक खास बात बताने और समझाने एवं पूछने आई हूँ कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। यदि नहीं तो मैं चमत्कार दिखाने वाली हूँ। यह मैं जानती हूँ तुम्हारा विश्वास किस वजह से तुम्हारे हृदय के अंदर बार बार यही बात घूमती रहती है कि तुम कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, काफ़ी दिनों से प्रयास करते जा रहे हो, लेकिन तुम सफलतापूर्वक तरीके से सफल नहीं कर पाए। तुम एक बात को भूल रहे हो, ना तो तुम्हारी बात मुझसे छुपी हुई है और ना ही मैं सुन नहीं रही, देख नहीं रही। कार्य को करते हुए मुझे आभास नहीं होता। मेरे बच्चे से इतना प्रेम करती हूँ कि कांटा पैर में चुभता है, दर्द मुझे होता है। मैं तुम्हें कुछ होने देना नहीं चाहती, बल्कि मैं तुम्हें उससे कहीं और अधिक देना चाहती हूँ। बस तुम्हें परख रही हूँ, क्या तुम सच में उसको पाने के योग्य हो या नहीं। कुछ करके देखो, पता लगेगा तुम्हारे जीवन में मैं एक ऐसा चमत्कार करने वाली हूँ। तुमको बहुत दूर देखने की शक्ति और उससे होने वाला प्राप्त फल तुम्हें आभास होने लगेगा। किस मार्ग से चलकर तुम्हें जीत हासिल होगी या नहीं, यह भी तुम्हें ज्ञात होने लगेगा। किसी कार्य को करने के पहले तुम किस कार्य में सफल होगे या नहीं, यह तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यह एक चमत्कारी शक्ति मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी, जिसमें तुम असफल और सफल के ज्ञान को तुम प्राप्त कर लोगे और यही ज्ञान का प्राप्त तुम्हारे जीवन को बहुत आगे ले जाएगा। इसके लिए तुम्हें आज से एक कार्य प्रारंभ करना होगा, जो मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ। तुम विस्तार से और ध्यानपूर्वक सुनना। यदि तुमने उस बात को सुनकर समझ लिया और उस कार्य को किया तो तुम देखोगे, तुम खुली आंखों से उन सपनों को पूरा होता देख पाओगे, जो आज तक तुम्हारे अधूरे थे। वह कार्य बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वह बहुत ज़्यादा सरल है, जिसे तुम बहुत आसानी से कर पाओगे और कर सकते हो। इसलिए आज से जब संध्या काल में तुम खाना बनाओगे परिवार के लिए, उस समय तुम थोड़ी सी खीर बनाना और खीर बनाने के बाद तुम संध्या काल में जब मेरे समक्ष खड़े हुए दीपक जलाओगे, उस समय उस खीर को मेरे समक्ष रख देना। कुछ समय रखने के बाद तुम्हारी जो भी प्रार्थना होगी तुम बोल देना। यदि तुम्हारी जो भी इच्छा हुई उसके बाद
तुम उस खीर को गाय को खिला देना। इस बात का ध्यान रखना कि उस समय तुम गाय को खीर खिलाओगे तो उन्हें मेरा ही रूप देखना, मेरे बच्चे, क्योंकि गाय में मेरे सहित बहुत सारे देवी देवता विद्यमान हैं। जैसे ही तुम गाय को संध्या काल के समय उस खीर का भोजन कराओगे, सभी देवता मेरे साथ तृप्त हो जाएंगे और तुम्हें सभी मिलकर आशीर्वाद देंगे। और जब सभी देवताओं का मेरे साथ तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित ही तुम्हारे हर कार्य बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में निश्चित ही एक बहुत बड़ा चमत्कार आएगा। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना और विश्वास से ही कार्य को करना, क्योंकि यदि तुम विश्वास से कार्य को नहीं करोगे तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा और ना ही किए गए कार्य में इतनी शक्ति होगी कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार लेकर आए। इसलिए आज जो मैं बता रही हूँ उसको करना और लगातार करते ही जाना। कुछ समय बाद चमत्कार खुद तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने लगेगा और तुम्हारा हृदय भी इस बात को आभास कर पाएगा कि हाँ, तुमने जो किया था उसका फल तुम्हें प्राप्त होने लगा है। यह मेरा तुमसे वादा है और कोई माँ अपने बच्चे से किया हुआ वादा कभी टूटने नहीं देती है। वह हमेशा अपने बच्चे से वादा निभाती और मैं भी अपने वादे को तुमसे निभाऊंगी। लेकिन बस तुम अपने हृदय से उस कार्य को अवश्य करना